रात के बिल्कुल 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब ऋत्विक और अंशी भोला गांव की बाउंड्री पर पहुंचे। ये गांव एक पुरानी पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था, जिसका नाम ही लोगों में डर फैला देता था। शहर में लोग कह देते थे कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, पर गांव के लोग, उनकी आंखों में हमेशा एक सच छिपा रहता था। आज हवा यूजुअल से थोड़ी ज़्यादा ठंडी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाइक बंद करते ही दोनों को लगा जैसे कोई उन्हें ऐसे देख रहा हो जैसे उनकी आमद का किसी को पहले से पता हो। गांव के लोग कहते थे, 12 के बाद भोला गांव में कोई किसी को आवाज़ से बुलाए तो सुनने वाले का अंतिम दिन होता है। पुरानी कहानी ये थी कि किसी वक्त यहाँ एक औरत रहती थी जिसका पति और बेटा दोनों तालाब में मर गए थे। उसने दर्द में, गुस्से में या शायद पागलपन में गाने गाने शुरू कर दिए। आवाज़ में दर्द, चीख और बद्दुआ मिला होता था। कहते हैं उसकी डेथ के बाद भी उसकी आवाज़ तालाब के पानी में बस गई। जब रात को 12 बजे ठीक समय होता है, वो आवाज़ किसी को बुलाती है और जिसने उस आवाज़ का जवाब दे दिया, पानी उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऋत्विक, जो अबैंडन प्लेसेस एक्सप्लोर करता था, ये सब सुनकर और एक्साइटेड हो गया। उसने अंशी से बोला, इस गांव का कंटेंट टॉप लेवल है, व्यूज फटेगा रे। अंशी ने हाथ से जैकेट कस ली। ऋत्विक, ये सब थोड़ा ज़्यादा रियल लग रहा है। गांव में इतना सन्नाटा, कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। घर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, कुछ के दरवाजे आधे लटक रहे, कुछ में मिट्टी भर गई थी। हवा में अजीब सी श्रीक किर जैसी आवाज़ आती जा रही थी, जैसे कोई दरवाज़ा दूर से हिल रहा हो। सेंटर में एक बड़ा तालाब था, दर्पण तालाब। नाम क्यों? क्योंकि कहते थे कि इस तालाब में सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन नहीं, आपका सच्चा रूप, आपकी कैश्ड स्पिरिट्स या कोई छुपा हुआ साया भी दिख सकता है। और रात को 12 बजे रिफ्लेक्शन बदल जाता है। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रुकने को बोला। उसकी आंखों में डर, हाथ में लकड़ी और आवाज़ में खौफ था। बेटा, भोला गांव में रात को आवाज़ नहीं देना। अगर कोई आवाज़ दे भी दे, जवाब मत देना, पीछे मुड़ के मत देखना, बस भागना। ऋत्विक हंसा। अंकल, मैं व्लॉगर हूं, ऐसी कहानियां ही तो कंटेंट होती हैं। बुजुर्ग ने आंख में आंसू लेकर बोला, बेटा, मैंने अपना बेटा खो दिया है। वो भी ऐसे ही जवान था। वो भी मजाक मजाक में आवाज दे बैठा और जवाब दे बैठा। अंशी का दिल सहक गया, पर ऋत्विक कैमरा ऑन कर चुका था। छोटी अजीब घटनाएं। गांव में घुसते ही एनवायरनमेंट बदलने लगा। तालाब के पास खड़े होते ही उनके रिफ्लेक्शंस में एक तीसरा सा शैडो हिलता हुआ दिखा, जो ना ऋत्विक था ना अंशी। मंदिर का दरवाजा खुद से खुलने लगा, बार बार ठक ठक ठक। अंशी का कैमरा जूम हुआ तो उसे नजर आया दरवाजे के पीछे एक औरत का सिलुएट, बिल्कुल सीधा। तुमने देखा? अंशी ने पूछा। ऋत्विक हंसा। वीएफएक्स लग रहा है, मस्त लगेगा। तभी हवा में एक पतली सी आवाज गूंजी, ऋत्विक रुक जा। अंशी का सांस अटक गया। ऋत्विक, किसी ने तुम्हारा नाम लिया, पीछे मत देखना। बुजुर्ग की बात याद आई, लेकिन रिफ्लेक्स में अंशी पीछे मुड़ गई। कोई नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदें अचानक तेज हो गईं। तालाब का पानी धमक से हिलने लगा। ऋत्विक ने वेस्ट माउंट लगाकर लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया। गाइस, हम भोला गांव में हैं। सुना है आवाज डेटर स्पिरिट इधर घूमती है। अगर कोई सच में है तो आए सामने। अंशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऋत्विक, स्टॉप, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसने ऋत्विक का हाथ पकड़ा। ऋत्विक ने हंसी में आवाज दी, अगर यहां कोई है, मुझे आवाज दे। हवा का झोंका तेज हो गया। तालाब के पानी में धीमे से घूम आया और तभी एकदम से एक औरत की आवाज, ऋत्विक। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत करीब हो, बहुत बहुत करीब। अंशी चीखी, मत जवाब देना। पर ऋत्विक मजाक में ही सही बोल दिया, हाँ
कौन है? और गांव का श्राप एक्टिवेट हो गया। तालाब से सफेद धुंध उठने लगी। धुंध में 2 पीली आंखें चमकी। फिर एक औरत का साया सामने आया। काले लंबे बाल, कपड़े जले हुए और एक टेढ़ी मुस्कान। उसकी आंखों में कोई आईबॉल नहीं, सिर्फ 2 जलती हुई पीली रोशनी। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, फेक, रियल, ब्रो इज गॉन, रन। औरत ऋत्विक के पीछे आ खड़ी हुई। अंशी ने हॉरर में स्क्रीम किया। औरत ने अपना ठंडा लहू जैसा हाथ ऋत्विक की गर्दन पर रखा और धीमे से बोला, मैं तो बस उसे ही बुलाती हूं जो जवाब देता है, वो मेरा हो जाता है। ऋत्विक की चीख ने पूरा गांव जगा दिया। तालाब का पानी उबलने लगा। फिर सब कुछ चुप, डेड साइलेंट। ऋत्विक का गायब। अंशी भागते हुए बुजुर्ग के घर पहुंची। सांस टूटी जा रही थी। अंकल, ऋत्विक, वो ले गई, वो। बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। चलो, लेकिन शायद देर हो चुकी। दोनों तालाब की तरफ दौड़े। तालाब वैसा ही था, खामोश। बस एक चीज मिली, ऋत्विक का कैमरा। कैमरा में लास्ट फ्रेम जूम करके देखने पर वही औरत सामने खड़ी थी, बिल्कुल स्क्रीन के करीब। अंशी का हाथ कांप गया। बुजुर्ग ने धीमे से बोला, बेटा, भोला गांव में आवाज देना मना नहीं, जवाब देना मना है।